तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 63 आपके पास गिवन है। इसमें लिखा है इंटीग्रल पार्ट के अंदर है sin x अपॉन एक्स, और ये कह रहा है जब एक जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों इंटीग्रल पार्ट तो इस बात पे डिपेंड करता है कि इंटीग्रल पार्ट के अंदर नंबर क्या है, बड़ा है वन से कि छोटा है वन से। तो यहाँ पे लिमिट एक जीरो की तरफ अप्रोच कर रही है, तो बच्चों हम क्या करते हैं, जीरो के ही नेबरहुड में पहले चेक कर लेते हैं। तो आप क्या करिए, एक ही एक्सिस पे y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाइए। तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे ग्राफ पूरी तरह से इंडिकेटेड है, ग्राफ में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों जब आप ध्यान से देखेंगे कि जब आपका x पॉजिटिव है तो आपके पास वैल्यू किसकी बड़ी है। अगर आप ध्यान से देख पाते हैं ग्राफ, मान लीजिए आपने कोई भी सर्टेन x निकाला, तो उस x पर आप ध्यान से देखिए y इक्वल टू एक्स की वैल्यू ज्यादा है और उसी कॉरेस्पॉन्डिंग x पर साइन की वैल्यू कम है। इसका मतलब बच्चों जब आपका x पॉजिटिव है, जब आपका x क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि x बड़ा है साइन x से। तो बच्चों अगर x बड़ा है साइन x से, इसका मतलब साइन x अपॉन x में x अगर बड़ा हो गया, और अगर x यानी कि बड़ा है यानी कि डिनोमिनेटर बड़ा है साइन x अपॉन x का, और अगर बच्चों डिनोमिनेटर बड़ा है साइन x अपॉन x का, तो उसका क्या मतलब निकल के आया, ये तो आप पहले से ही जानते हैं कि डिनोमिनेटर अगर आपका बड़ा है न्यूमिनेटर से, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू वन से छोटी हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है ना, और वन से अगर छोटी हो गई तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब जो जब आपका x पॉजिटिव है तो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या है, वन से छोटा है, या x ग्रेटर देन साइन एक्स कहो, या साइन एक्स अपॉन एक्स वन से छोटा कहो, या ऐसे कह सकते हो कि आपका डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर से, x बड़ा है साइन x से, तो ये वैल्यू वन से छोटी आएगी, और वन से छोटी है तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा बच्चों, उसका इंटीग्रल पार्ट होगा जीरो, क्योंकि जीरो से वन के बीच में अगर कोई भी नंबर होता है तो उसका इंटीग्रल पार्ट जीरो आता है। उसी तरीके से बच्चों अगर आप जैसे ही जीरो माइनस को कंसिडर करेंगे, तो जीरो माइनस पे आप कोई भी एक एक्स ले लीजिए, तो आपको दिखाई देगा कि ये साइन एक्स है और ये एक्स है, तो कौन बड़ा है, तो आप कहोगे कि साइन एक्स बड़ा है आपकी एक्स से, लेकिन इसमें एक्स भी नेगेटिव है। तो बच्चों अगर साइन एक्स बड़ा है एक्स से, अब मेरी बात समझिएगा, आपने क्या कहा, आपने कहा कि साइन एक्स बड़ा है एक्स से। ये बात कई लोगों को कम समझ में आती है, ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा साइन एक्स बड़ा है एक्स से, लेकिन जब एक्स क्या है, नेगेटिव है। ध्यान से देखिए, मैंने अभी आपको यहाँ पे एक टिक मार्क से समझाया है कि साइन एक्स बड़ा तो है एक्स से, लेकिन उसमें एक्स क्या है, नेगेटिव है। ये बात आप समझ पाते हैं, ये बात आप समझ पाते हैं। और अगर ये बात आप समझ लेते हैं तो बच्चों ये साइन एक्स नेगेटिव है, मतलब इसमें अगर एक्स नेगेटिव है तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इसमें ही बच्चों एक्स नेगेटिव है। इसका मतलब अगर आप इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में, तो वापस आपके पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स लेस देन एक्स, यानी कि साइन एक्स अपॉन एक्स लेस देन वन आ जाएगा। यानी इसका इंटीग्रल पार्ट वापस क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि x नेगेटिव होने की वजह से sin x लेस देन x अगेन हो जाएगा। भाई sin x x से बड़ा है जब x लेस देन जीरो है, लेकिन x अगर नेगेटिव है तो वापस वो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर लेगी और sin x अपॉन x वापस लेस देन वन हो जाएगा। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अगर आप LHL लिमिट निकाले, RHL लिमिट निकाले, दोनों केसेस में इंटीग्रल पार्ट के अंदर का जो नंबर है sin x अपॉन x वो वन से छोटा है, इसलिए उसका इंटीग्रल पार्ट दोनों केसेस में जीरो आएगा। थैंक यू।